पहली ही बारिश में बह गया अमृत सरोवर तालाब। सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा का मामला। ग्राम पंचायत के पंचों ने पहले ही लगाए थे घटिया निर्माण के आरोप, लेकिन नहीं हुई जांच। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत चंदेरा का सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाए, लेकिन धरातल पर आते आते धराशायी हो जाती है। इसी का जीता जागता उदाहरण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर पहले ही पानी में पूरा का पूरा धराशायी हो गया। यहाँ बता दें कि सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा में 14,28,000 की लागत से अमृत सरोवर हलकाई ढीमर के हार के पास बन रहा था। इस निर्माण कार्य में सरपंच सचिव के द्वारा 9,02,512 रुपया आहरण कर लिया गया, लेकिन पहली ही बारिश में अमृत सरोवर बह गया। ग्राम पंचायत चंदेरा सरपंच एवं सचिव की मिली भगत से घटिया काम हो रहा है। जब इसकी जानकारी जतारा सीओ सिद्धव गोपाल वर्मा को लगी तो वह तत्काल चंदेरा ग्राम पंचायत पहुंचे और काम का मुआयना किया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए उपयंत्री सचिव जीआरएस और सरपंच को कड़ी फटकार लगाई और धारा 40 का नोटिस देकर जवाब मांगा। नाम है आपका? विकास राय। कहाँ से हैं? चंदेरा से। चंदेरा से। आप क्या पंच हैं? पंच है। ये आपका जो अमृत सरोवर बनाया गया पहली बारिश में ढह गया है जी। क्या है ये ढह गया, सही बात है, ये ढह गया। इसका रुपया भी निकल चुका है। अब हमें तो उसकी जानकारी है नहीं, आज तक बैठक बुलाई नहीं, तो हमें जानकारी नहीं है। पंचायत कौन चलाता है आपके यहाँ? पंचायत चलाते हैं कमलेश सिंह बंदेला और उनकी लड़की? उनके लड़के भी चलाते हैं, दोनों लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल आजय है। कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत चंदेरा। चंदेरा पंचायत में आप कौन सी पद पर हैं? ग्राम पंच पद पर हैं, वार्ड नंबर 9 से। क्या मामला है आपके यहाँ का? मामला कुछ नहीं, मामला यही है कि हमारे यहाँ पे एक जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है अमृत सरोवर, ये बनाया गया था करीब 8-9 महीने पहले। तो अभी जो 21 तारीख या समथिंग लगभग अभी जो बारिश हुई थी पहली बारिश, इस पहली बारिश में यूँ ढह गया। तो आपने इसकी शिकायत की? शिकायत हम लोगों ने 13 तारीख को की थी सीओ साहब से। तो उन्होंने क्या कहा? जिला सीओ को भी एक आवेदन दिया था, एक जनपद सीओ साहब को भी दिया था कि हमारे यहाँ कार्यों में बहुत अनियमितताएं हैं, पंचायत की कभी बैठकें नहीं लगाई जाती हैं, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे आप निरीक्षण करके जांच करें। सरपंच कौन है आपके यहाँ? सरपंच हैं मेरे यहाँ कमलेश चंदपाल सिंह बुंदेला है। चलाता कौन है उसको? और उत्तरदायित्व सरपंच का जो उत्तरदायित्व है उनके पुत्र श्री रोहित सिंह बुंदेला जी द्वारा निभाया जा रहा है। हमने सुना है कि रोहित सिंह बुंदेला टीकमगढ़ में कलेक्टर में पदस्थ हैं, हाँ, शिक्षा विभाग में। बिल्कुल सही है ये? बिल्कुल सब है। वो यहाँ पंचायत चलाते हैं? हाँ, वो उन पंचायत का उत्तरदायित्व वही निभा रहे हैं फिलहाल। जो उनकी माताजी हैं वो सरपंच के पद पर पदस्थ हैं। जैसे निर्माण कार्यों के लिए कोई निर्णय लेना पड़ता है तो क्या पंचों को बुलाते हैं वो? नहीं बुलाते हैं। कभी नहीं बुलाया, न कोई आज तक बैठक हुई है 11 महीने में, ना कभी पंचों को पूछा गया है। और कई बार कई ऐसी बातें भी आई हैं सामने, बोला भी गया है कि हम ठाकुर हैं और हम तो अपने जूते की नोक पर पंचायत चलाएंगे, तुम लोग क्या हो, तुम लोग कुछ नहीं हो। उन्हें शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। अभद्रता का व्यवहार हमेशा किया जाता है। हमारे वार्ड के कई लोग ऐसे हैं कि वो काफी परेशान भी रहते हैं फिलहाल में। तो आपका कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 से। कितनी लागत का बना हुआ है ये? मुझे एक्चुअल क्या है, कोई बैठक या कोई कार्रवाई मतलब कोई रजिस्टर कभी कोई दिखाया नहीं गया है पंचायत संबंधी, तो हमें उसका एक्चुअल पता नहीं है कितने का है। लेकिन समथिंग सुनने में ऐसा है कि 14 लाख के समथिंग में है, और इसकी जो आहरण राशि की गई है वो अभी तक 9 लाख रुपए की गई है। सर, चंदेरा में जो हलकाई वेकवार के जो अमृत सरोवर तालाब है जो पहली बारिश में बह गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है? किसकी? ये ग्राम पंचायत इसकी एजेंसी है। ग्राम पंचायत द्वारा 2022-23 में कार्य स्वीकृत हुआ था, लगभग 14 लाख रुपए का अमृत सरोवर के नाम से है, और विगत 1 साल से इसमें काम चल रहा है। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं कल गया था और स्थल पर देखा भी। उसमें जो अमृत सरोवर तालाब बनाया जा रहा था उसमें एक तो कॉम्पेक्शन की कमी मुझे महसूस हुई कि मतलब उसको अच्छे से अगर उसका ड्रेसिंग अच्छी की गई होती, उसकी मतलब बंड को अच्छे से बनाया गया होता तो वो नहीं होता। दूसरा, बेस्ट वियर ही नहीं बनाया गया। जो बेस्ट वियर नहीं बना है, जिससे जो है पानी का जो स्तर है वो बंड के ऊपर आ गया और धीरे धीरे वो कट गया। अगर बेस्ट वियर सही पानी का लेवल लेकर बनाया गया होता तो आज स्थिति पैदा नहीं होती। प्रथम दृष्टया जिसमें मुझे लग रहा है कि जो
उपेंद्री इंजीनियर है उसका सही मार्गदर्शन नहीं रहा, और जो कार्य एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी थी कि वर्षा के पूर्व, चूँकि 1 वर्ष से काम स्वीकृत हुआ था, तो वर्षा के पूर्व इनको वेस्टवेयर बना लेना था, जिससे जो है ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन भेजा हुआ है। इसमें कार्य एजेंसी और उपेंद्री प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। तो उसमें क्या कार्रवाई होगी सर? जो भेज गया है उसके उसमें कर्मचारियों के साथ क्या हाँ कार्रवाई होगी? उसमें अभी जो लापरवाही है, हाँ उसमें लापरवाही। जो टोटल स्वीकृत राशि है उसमें अभी सिर्फ 9 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अपने पास पर्याप्त बजट है, और चूँकि वेस्टवेयर की राशि भी अभी पूरी शेष 1 रुपये खर्च नहीं हुई है, तो हमने अभी एजेंसी को भी नोटिस जारी किया है और उनसे कहा कि अगले 15 दिवस में ये वेस्टवेयर तत्काल बनाएं और जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको पूर्ण कर जो है पूर्ण करें, जिससे जो है अगली वर्षा के पूर्व इसी बारिश में इसमें काम पूरा हो जाए और पानी का ठहराव होगा, जिससे जो है वहाँ के लोगों को लाभ मिले। अच्छा, वहाँ पर लोगों ने बताया कि सरपंच और सचिव के द्वारा मिली वैकेंसी इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुई है। इन लोगों पर कार्रवाई क्या होगी सर? सरपंच वो अभी हमने उनको सरपंच को धारा 40 की कार्रवाई का एक नोटिस दिया है और सचिव को भी हमने नोटिस दिया है। उसमें इसके पूर्व भी कई पंचों ने हमारे पास एक सप्ताह पूर्व कार्रवाई एक शिकायत दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि सरपंच द्वारा पंचों की बैठक नहीं की जा रही है, सरपंचों द्वारा जो कार्य योजना बनाई जा रही है उसमें भी पंचों की कोई भागीदारी नहीं है, जो पंचायत में गतिविधि चल रही है उसमें पंचों की भागीदारी है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वो हमने कल पंचों के कथन भी लिए हैं, मौके पर पंचों के माध्यम से जो कार्य किए गए उनका भी अवलोकन किया है, और उन सभी के साथ हमने एक वहाँ के सचिव, सरपंच और जेआरएस को एक नोटिस भी जारी किया है, और जो तालाब है उसके बारे में कार्य एजेंसी और जो उपेंद्री उसको हमने कलेक्टर साहब बताया कि नाता प्रथम दृष्टया दोषी हैं। अगर इनके द्वारा वर्षा के पूर्व सही समय पर ये कार्य करा लिया होता और कॉम्पेक्शन अच्छा होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।